सो गाइस, कंप्लीट किरण इंग्लिश 16,800 का आज का सेशन है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का भी है आज आपका ये डे 16। इसमें हम लोग लेकर के आ गए हैं 601 से 650 तक के सेंटेंस। यस, और कंप्लीट बुक सोल्यूशन हमें करा रहे हैं आपको मिल जाएगा यहाँ पर। टॉपिक वाइज आप लोग कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ओनली आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं कंप्लीट बुक के टॉपिक वाइज पे करने के लिए, किसी भी एक टॉपिक के लिए। अपडेटेड बुक है, मार्च 2023 तक ये बुक अपडेट है और इसको हम लोगों ने कंप्लीट कराना शुरू कर दिया है, यानी कि लगभग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। आप में से किसी को भी अगर ये बुक्स बाय करनी हो कंप्लीट या टॉपिक वाइज, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आज की जो हम लोग वीडियो करेंगे शुरू करेंगे 601 सेंटेंस से। 601 से आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे आज यहाँ पर कि क्या कह रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस पहला है हमारा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस ऑफ ऑल अदर। सेंटेंस में द मोस्ट आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का भाव आ गया है। सुपरलेटिव डिग्री का भाव आ गया है तो यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑल अदर, मोस्ट अदर और एनी अदर, ये तीन वर्ड ऐसे हैं हमारे जिनका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही करते हैं। यस, इनका इस्तेमाल सुपरलेटिव में होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ से अदर हटाना होगा, बिकॉज हमें तो इसी पार्ट को ठीक करना है, उस पार्ट को तो हम ठीक कर नहीं सकते हैं। तो हमें यहाँ से अदर हटाना होगा, ऑफ ऑल हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे देखिए कह रहा है कि इफ़ विनय हैज़ द बुक वाई ही इज़ नॉट गिविंग यू। सेंटेंस के आखिरी में है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स है तो आप इसको इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन बनाएंगे। अगर WH फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ बाय, तो समझो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है तो आपको हेल्पिंग ऑफ पहले रखनी होगी, बाद में सब्जेक्ट रखना होगा। तो यहाँ पर वाई इज़ ही होना चाहिए था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है। आपका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। Whom was the person that you wanted me to contact there? सो गाइस यहाँ पर whom का इस्तेमाल किया गया है। whom हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया करता है, यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट आपका ये काम किया करता है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसके पास आने वाली वर्ब नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो वर्ब आई है वॉज, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो गैस अब ये वर्ब जाएगी कहाँ, फिर मुसीबत हो जाएगी। तो आप इस होम को हु बनाएंगे, जिससे कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। हु इज़ द पर्सन, हुम इज़ द पर्सन, तो होने से रहा हुम वर देयर, बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सेकंड। तो आपका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। डू यू माइंड मी टू बीइंग हेयर वाइल यू आर वर्किंग। गैस, डू यू माइंड मी टू बीइंग हेयर, माइंड आपकी उन वर्ब में से एक है जिसके पास आने वाली जीरंड विदाउट टू आया करती है। वैसे भी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, या टू प्लस एन जी, तो रॉन्ग तो ये है। तो माइंड के बाद अगर वर्ब आएगी तो विदाउट टू आएगी, वो भी ING फॉर्म में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव स्कोर इन द एग्जाम। टू हैव, पीटर इज स्टडिंग हार्ड, पहला सेंटेंस में देखिएगा। टू हैव स्कोर इन द एग्जाम नहीं, टू स्कोर इन द एग्जाम ओनली, स्कोर ही रहने दीजिए टू के बाद में, क्योंकि स्कोर भी एक वर्ब ही है और एज ए वर्ब आपका इस्तेमाल हो रहा है। स्कोर मतलब अंक प्राप्त करना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अ विजिट इन लद्दाख इज अ मस्ट दीज डेज। अ विजिट इन लद्दाख इज अ मस्ट दीज डेज। सो गैस सेंटेंस की फॉर्मूला समझे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। विजिट यानी कि घूम कर आना, कहाँ पर, लद्दाख में। अब विजिट, अब गैस यहाँ एक डेस्टिनेशन फिक्स कर दी गई है लद्दाख। मैंने आपको बताया गैस, जब हम लोग फिक्स कर दे कोई प्लेस तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर अनफिक्स हो तो फोर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पहले से प्लान्ड हो तो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपका टू आएगा आपका कंफर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द NCERT was set up ahead by the government to assist the advise the central and state governments on policies and programs for
इक्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ देखना है क्या ऑप्शन आ सकता है। वो सेटअप अहेड। ये सेटअप मतलब होता है स्थापित करना। सेटअप मतलब स्थापित करना किसी चीज़ को। सही लग रहा है देखने में तो ये, क्योंकि सेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, जो कि सही है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर होना चाहिए नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा यहाँ एक बच्चों, हाँ सही बात है। यहाँ पर बच्चों गैस देखिए सेटअप का मतलब है स्थापित करना। यहाँ आगे अहेड भी आ रहा है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। यस, इस अहेड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अहेड किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गया है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन। डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट बोला और आउटस्पोकन खुलेआम बोलता हो, साहस हो इसके अंदर बोलने का, वही बोल सकता है बच्चों। तो फोर्थ राइट खैर आपका नहीं हो सकता बच्चों। यस, फोर्थ राइट भी हो सकता है बच्चों। अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ हमारे पास ऑप्शन में है। फोर्टिट्यूड साहस। फॉर्मिका नाउन है आपका ये। लेमिनेटेड हीट रेजिस्टेंस थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक यूज फॉर टेबल और सिंक टॉप्स। फोर्टिफाई किसी को मजबूत बनाना। तो गैस फिर तो आपके पास ऑप्शन ये बचेगा फोर्थ राइट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी used as a one word substitution for the given word of words, allowing or assisting to discover, allowing और assisting किसी को अलो करना, अनुमति देना या असिस्ट करना, टू डिस्कवर कुछ भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए, खोज पता लगाने के लिए। कॉन्सेप्चुअल यानी कि वैचारिक या धारणात्मक। इनडिडक्टिव तो गैस ये आपका हो जाएगा, ये भी एक एडजेक्टिव ही है। यस, तो इसको आप लोग तोड़ लीजिए। इन एजुकेटिव पढ़ लीजिए इसको, तो समझ में आएगा। एजुकेटिव मतलब शिक्षाप्रद, इन एजुकेटिव मतलब जो शिक्षाप्रद ना हो। अन इम्प्रिकल प्रयोग। ह्यूरिस्टिक, बस ये इसका आंसर हो जाए करेक्ट। नाउअडेज मैनी डॉक्टर एडवाइस टू लिव इन द कंट्री साइड। सो गैस यहाँ सेंटेंस में लगाया है नाउअडेज मैनी डॉक्टर्स के बाद में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। डॉक्टर्स प्लूरल है तो आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। यस, टू लिव इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब बोलते हैं बच्चों देहात के एरिया को। यस, सो टू लिव गैस यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग। टू हैव लीव तो होने से रहा, लीव्ड होने से रहा, टू के बाद थर्ड फॉर्म आने से रही। बस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ, वही आपका होगा आंसर भी करेक्ट। दे डिडंट एट, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग होगा। डू डज डिड के साथ में, डू डज डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, नॉट सेकंड फॉर्म का। यहाँ पर एट नहीं ईट होगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। द मूवी आई वॉच लास्ट सैटरडे वॉज मच बेटर देन इंटरेस्टिंग। सो कैसे यहाँ एक तरह की इनडायरेक्ट वे में तुलना की जा रही है देखा जाए तो। यस, सो यहाँ मच बेटर से अच्छा होगा कि आप इस्तेमाल करें मच मोर इंटरेस्टिंग। यस, तो गैस आपका यहाँ पर ऑप्शन भी है पहले में मच मोर, दूसरे में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली अ मंथ अगो, मतलब वो एक हफ्ते पहले ही दिल्ली से आई है। तो गैस ये आपके सेंटेंस आपका जो बन रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए, जो कायदे की बात है। तो यहाँ आपका सेंटेंस में हैज़ तो आने से रहा, तो शी हैज़ रिटर्न, शी वॉज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो गैस शी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली अ मंथ अगो, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
लर्निंग अ पोम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। लर्निंग अ पोम बाय हार्ट, सो गैस यहाँ लर्निंग अ पोम बाय हार्ट कहाँ हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जनरल शुरू हुआ है तो जनरल के बाद जनरल के साथ से और आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आप, लर्निंग अ पोम बाय हार्ट इज, लर्निंग अ पोम नहीं बाय हार्ट लगाता हूँ बच्चों, किसी को डिसाइड करना, यहाँ पे गलत हो गया, लर्न नहीं हो सकता। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। कीप द डॉग टाइड इनडोर्स हाउएवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर। कीप द डॉग टाइड इनडोर्स हाउएवर, यहाँ इस्तेमाल हुआ है हाउएवर का। हाउएवर मतलब फिर भी, तथापि। सो कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, डॉग को जो है कुत्तों घर में रखो। तो यहाँ एक कंडीशन बताई जा रही है, अदरवाइज इट में बाइट सम स्ट्रेंजर, यानी कि अन्यथा वो किसी स्ट्रेंजर को काट लेगा। तो यहाँ पर हाउएवर की जगह आपको अच्छा होगा अदरवाइज लगाएं। अगर अदरवाइज ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर एज भी लगा सकते हैं। एज भी आपका वही काम करेगा जो आपके लिए अदरवाइज कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट, नहीं लोडेड नहीं, लेडन, LADEN, लदा हुआ, LADEN मतलब लदा हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये रहा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। शी इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। इस केस में क्या होता है बच्चों के सेंटेंस में दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं, एज और कंपैरेटिव डिग्री भी। तो दोनों फॉर्मूले आपके पूरे पूरे होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर जैसे कि एज गुड, एज हो पूरा का पूरा और आगे भी सब कुछ है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री देन भी है, बस यहाँ पर एज गुड एज हो जाए। तो यहाँ पर शी इज़ एज गुड एज बनेगा सेंटेंस, क्योंकि जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं हमारे पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों, तो पॉजिटिव भी पूरा आएगा और कंपैरेटिव भी पूरा आएगा, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो अधूरा रह जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फासन। अब यहाँ फिर गड़बड़ी कर दी है, यस गड़बड़ी क्या कर दी है यहाँ पर, गड़बड़ी है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यस। तो यहाँ देखते हैं, चलिए ऑप्शन से चलते हैं लेकर के आपको यहाँ से। 17 का ऑप्शन चलेंगे लेकर के। पहले इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फैसिनेटेड, फैशन। सो ये तो कौन सा रहा, इन मेकिंग अ काइट इज टू फासनिंग, इन टू अ काइट इज फासन। बस फिर तो बच्चों दिया गया इसी के यहाँ पर, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, इसका मतलब सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लिस्ट यू, ये तो टूचा सेंटेंस है बच्चों, लिस्ट के साथ में हमेशा आपका शुड आना ही आना है। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिस्ट यू शुड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। यहाँ सेंटेंस में बिजी के बाद में आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बजाय डायरेक्ट जिन लगाएंगे, यस, यानी कि एक्सप्लोरिंग करेंगे, तब सेंटेंस हमारा ये करेक्ट होगा। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। Nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river। अब कहते हैं फिश के लिए उसने हु का इस्तेमाल किया है, जो कि लॉन्ग होगा। हु का इस्तेमाल हम लोग पर्सन के लिए क्या करते हैं, हु का इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फिश को देखते हुए इस्तेमाल करेंगे विच का, यस, विच गोपाल हैड कैच, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। आई विल हैव ट्रेवल ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। गैस लास्ट की वजह से यहाँ सेंटेंस में जब लास्ट ईयर कह दिया तो सेंटेंस को सिंपली हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म बनाएंगे। आई ट्रेवल्ड होना चाहिए था, नॉट आई विल हैव ट्रेवल्ड। तो यहाँ सिंपली आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मिस्टर फोक थॉट दैट इट इज़ पॉसिबल टू अ मैन, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ मैन। यस, अब यहाँ सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रखी है तो अच्छा होगा आप यहाँ पर सेंटेंस को पास्ट बनाएंगे। सो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ही इज इंटरेस्टेड नेदर इन बिजनेस नोर। सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेदर नोर का, नेदर नोर का, नेदर इन बिजनेस नोर इन द जॉब। सो गैस सेंटेंस में यहाँ जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा सेकंड। लेकिन यहाँ गड़बड़ी और भी है कि उसने जॉब तक का अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन सिर्फ इतना पार्ट होना चाहिए था, नॉर इन अ जॉब। सेंटेंस करेक्ट होगा हमारा। हालांकि यहाँ पे अंडरलाइन को देखते हुए हम लोग इसको मिसप्रिंटिंग समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर सेकंड आंसर लगाएंगे करेक्ट। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन, सो गैस ओनली वैन इसने इस्तेमाल किया है, ओनली देन का, सॉरी यहाँ पर इसका ओनली देन की जगह इस्तेमाल होना था ओनली इफ़ का, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर पूरा सेंटेंस बना हुआ है आगे। ओनली इफ़ यू गेट, यू आर गेटिंग नहीं, यू गेट। तो यहाँ सेंटेंस हमारा पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। ओनली इफ़ यू गेट योर सीट रिजर्व इन एडवांस, तो आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, ओनली इफ़ एक आदेश की तरह काम करता है, यानी कि ऑर्डर के लिए काम करते हैं हम लोग। तो आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 8 गर्ल्स, बच्चों 8 गर्ल्स sat there at 4 long tables during their homework by candlelight। अब गाइस यहाँ गर्ल्स को देखते हुए देयर का इस्तेमाल किया गया है, बस यही था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बाकी तो यहाँ पर कुछ खास था ही नहीं। यस, तो सेंटेंस हमारा पूरी तरह से होना चाहिए करेक्ट, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हमें समझ में आ रही है बात। सो गैस यहाँ सेंटेंस में है हमारे पास ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सरोज हैज़ बीन सफरिंग, गैस सफ़र के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल क्या करते हैं। सो फ्रॉम हमारे पास है यहाँ पर। यस, फ्रॉम हमारे पास पहले ऑप्शन में फ्रॉम, तो आपका आंसर ये गैस हो जाएगा करेक्ट, पहला ही सही। यस, तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे देखते हैं यहाँ पर। वी हैव हर्ड दैट सम स्टेटस हैव स्टोलन, स्टेटस नहीं बच्चों, सम स्टेच्यूज है। यस, सो गैस यहाँ स्टेच्यूज आपका प्लूरल है और प्लूरल को देखते हुए हैव लगाया गया है, लेकिन सेंटेंस हमारा यहाँ पैसिव की भावना बने, बिकॉज स्टेच्यूज हमारा नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग से अगर कभी कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो हम लोग सेंटेंस को पैसिव के साथ बनाया करते हैं। हैव बीन स्टोलन फ्रॉम दिस एंशिएंट टेम्पल, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे देखेंगे ध्यान से। आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री। यहाँ सेंटेंस में टू सर्व नहीं सर्विंग होगा। यस, आई टेक प्राइड, क्योंकि ये जो वर्ड है आपका टेक प्राइड, इसके साथ में आप लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हमेशा इन प्लस जीरेंड का, इन प्लस जीरेंड का, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीव्स इन स्कूल। अब गैस यहाँ पे मिसचीव उसने प्लूरल बनाया है, लिटिल बॉयज़ ने बहुत सारी शरारती की अपने स्कूल टाइम पर। तो गैस यहाँ आपका आंसर होना चाहिए था डिड मैनी मिसचीव की जगह मेड मस्ट मिसचीव। यस, क्योंकि मिसचीव यानी कि शरारत, और शरारतों को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। मैनी बैटल्स, गैस मैनी के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, वॉज नहीं यहाँ पर वर्ब होना चाहिए था। मैनी बैटल्स
अब यहाँ वर्क कहीं भी नहीं दिया गया है, दिया गया है तो यहाँ पर बेटर मैथ नहीं लगाया गया है। तो अब यहाँ पर मैंने के साथ में आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट। टर्न लेफ्ट साइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर देन यू केम टू द मेन स्टेयरकेस। देन यहाँ पर समय को इंडिकेट करने के लिए आया गया है। यस, अब यहाँ कह रहे हैं कि टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर के साइड आउटसाइड में चलें, वॉक डाउन द कॉरिडोर में चलें, देन यू केम टू द मेन स्टेयरकेस, यानी जब तक तुम लोग सीढ़ी तक ना आ जाओ, मेन स्टेयरकेस यानी कि अनटिल यू कम। तो गैस यहाँ आप इस्तेमाल करेंगे अनटिल का समय के लिए। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनटिल यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ से सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ 632। कह रहे कि हिज टोन वॉज नैदर ऑफ एंगर नोर सोरो। सेंटेंस में फिर से नैदर का इस्तेमाल किया गया है और नैदर के साथ में नोर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए नैदर के साथ में नोर का इस्तेमाल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ नैदर नोर तो पेयर में आएगा, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी यहाँ पर यह है कि नैदर के साथ में फिर आपने जो सोरो लगाया है उसके साथ में हम लोग ऑफ लगाएंगे, जैसे कि यहाँ लगाएगा नैदर प्लस ऑफ प्लस एंगर, ऐसे नोर प्लस ऑफ प्लस सोरो। सो नोर ऑफ सोरो, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, नन ऑफ द गर्ल। गैस यहाँ पर हो गया आपका सेंटेंस, क्योंकि ऑफ के बाद हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका गर्ल्स होना चाहिए था और वर्ब होनी चाहिए थी सिंगुलर, डिजर्व नहीं डिजर्व्स होनी चाहिए थी। यस, नन ऑफ द गर्ल्स, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, यहाँ पर आर दे दिया गया है जो कि गलत होगा, बिकॉज नन के हिसाब से यहाँ सिंगुलर बननी चाहिए थी। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। आई रीच्ड एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, यानी कि मैं लंदन पहुंचा आज सुबह ही, ये कहना चाह रहा है गैस। तो यहाँ पे आई रीच्ड लंदन सेंटेंस में सिंपल होना चाहिए था। रीच के साथ में हम लोग सेंटेंस के साथ में नो प्रपोजिशन, रीच के साथ में कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ करता है। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वंस फैमिली प्लेज अ वेरी मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स एंड एज ओल्ड ट्रेडिशन। यहाँ वंस फैमिली यानी कि कोई फैमिली, सो किस यहाँ मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स एंड एज ओल्ड ट्रेडिशन। यहाँ सेंटेंस में देखना है गड़बड़ी क्या रहेगी, क्या चीज़ें हो सकती है यहाँ पर क्लियर। वंस फैमिली प्लेज अ वेरी पैसिव रोल, फ्यूटाइल रोल, सिग्निफिकेंट रोल। क्या सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्या होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ आप लोग इसका आंसर लगाइएगा थर्ड करेक्ट। ही ड्रीम्स बिग देन हिज फ्रेंड्स, यहाँ गलत हो गया है क्योंकि देन आ रहा है, तो आपको सिर्फ कंपैरेटिव बनाना होगा। ही ड्रीम्स बिगर देन हिज फ्रेंड। यस, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 37 वी वेंट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। गए जब बात तीन की हो तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ दो लोगों के लिए करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए नहीं। तो दो के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए अमंग का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। ड्यूरिंग द वार द कॉमेडियन प्रूव टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक। ड्यूरिंग द वार द कॉमेडियन प्रूव टू बी अ मैन ऑफ म्यूजिक। गैस आपका आंसर होगा मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि तुच्छ व्यक्ति। तुच्छ व्यक्ति, मैन ऑफ वर्ड मतलब अपनी बात का पक्का। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रॉ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। All his bones could be counted because his body was totally shriveled and wrinkled with age. Shrivel and wrinkle, yes, यानी कि झुरिया पड़ जाना। अब गैस यहाँ आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है श्रीवल का। अब यहाँ
रिंकल का इस्तेमाल करने के बजाय यस आप लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे विजन्स का। यस विजन्स यानी कि ऑल हिज बोन्स कुड बी काउंटेड बिकॉज हिज बॉडी वॉज टोटली वाइजन। बस इतना ही काफ़ी होगा, यानी कि झुर्रीदार। यस श्रंकन मतलब सिकुड़ा हुआ, तो सिकुड़े हुए तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट फर्स्ट ही ऑप्शन। शो मी द बेटर ड्रेस इन द शॉप। बच्चों द आ रहा है तो कंपेटिटिव का इस्तेमाल ना करें, अच्छा होगा यहाँ पे सुपरलेटिव का इस्तेमाल करें। शो मी द बेस्ट ड्रेस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 weeks on the island, we were informed that our lawyers Bram Fisher and Joel Joffe were going to be visiting the following day। अब यहाँ सेंटेंस में वी वर इन्फॉर्म का मतलब है कि सेंटेंस को पैसिव में बनाया जा रहा है। एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट 2 weeks ऑन द आइलैंड पर 2 दिन के बीतने के बाद हमें इन्फॉर्म किया गया। सो गैस ये सेंटेंस आपको यहाँ पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस हो जाएगा आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखेंगे माई सिंसियरिटी एंड पेशेंस ड्रू मी थ्रू ऑल ओट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ड्रू नहीं बच्चों, यहाँ पर ड्रू आपकी सेकंड फॉर्म में ड्राइव की। यस आपको ड्रू मी की जगह अच्छा होता कि कैरिड मी ले जाना चाहिए था, यानी कि बाध्य करना चाहिए पढ़ने के लिए। यस तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ही करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। ही इज एन एक्सटेंसिवली enthusiastic and strict follower। ही इज, अब इस पूरे के लिए आपको एक वर्ड लगाना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है। सो आपके लिए हो जाएगा वर्ड यहाँ पे ज़ेलॉट, ये रहा आपके पास में। यस सो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ही इज अ ज़ेलॉस ऑफ जुडाइज्म। हर राइटिंग इज़ वेरी इलिजिबल। इलिजिबल गैस यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है। इलिजिबल मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, तो उसकी सही स्पेल जो होगी गैस वो होगी आपकी ILLEGIBLE। यस तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। माई अंकल इज डूइंग बिजनेस इन हैदराबाद फॉर द लास्ट 10 years। अब सेंटेंस में आपका आ गया है 4 + टाइम, तो आप लोग इसमें करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन से कोई एक का। 3 ऑप्शन वैसे ही रेस से बाहर हो गए हैं, आपका आंसर आंख में लगा दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। शी इज़ एजुकेटेड देन हर सिस्टर। अरे आगे देन आ रहा है तो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करना होगा। शी इज़ मोर एजुकेटेड देन हर सिस्टर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट। यस आगे बढ़ें। आई कीप टेलिंग माई सेल्फ हाउ आई एम लकी टू हैव सच वंडरफुल सिस्टर। हाउ आई एम लकी, सो गैस यहाँ कह रहा है कि मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना लकी हूँ। तो यहाँ पर गैस हाउ आपका एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का काम कर रहा है, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी वर्ड का काम कर रहा है। सो आप इसे एक्सक्लामेटरी फॉर्म से आप बनाएंगे हाउ लकी आई एम, हाउ लकी आई एम, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं रह गया सेंटेंस। आई वॉज वेटिंग, नहीं बच्चों वेट के साथ में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होता है, आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। द अफेक्शंस ऑफ हर हस्बैंड कैरिड हर अप, द अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड कैरी हर अप इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल हर प्रॉब्लम्स। कैरी आपका मतलब होता है गैस सहयोग करना, और जबकि यहाँ पर कह रहा है कि उसका जो अफेक्शन था अपने हस्बैंड के प्रति बोर हर अप, यानी कि ये बोर आपका बियर से बना है, बियर की सेकंड फॉर्म होती है बियर, आपका मतलब होता है गैस सामना करना। यस दृढ़तापूर्वक, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे देखेंगे वन शुड वर्क हार्ड देन, यहाँ पर फिर से देन आ गया है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सेंटेंस का आंसर आपका सिर्फ पहला ही होगा, क्योंकि हार्डेस्ट में सुपरलेटिव है, इसके यहाँ पर 2 नहीं आ सकता है, और यहाँ भी, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। यस गैस, तो ये थे आपके आज के 50 सेंटेंस।
और कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मैसेज पर नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।